आज इंडिया ने बांग्लादेश को हरा के इट्स मीन कि कल पाकिस्तान और जो बांग्लादेश का मैच होगा वो वर्चुअल क्वार्टर फाइनल ही होगा। एक किस्म का सेमीफाइनल ही है कि कल डिसाइड हो जाएगा कौन इतवार को इंडिया के साथ फाइनल खेलता है। अब जो श्रीलंका का मैच था वो एक फॉर्मेलिटी है, वो मैच की अब उसकी कोई मायने नहीं रहे। बट जो कल का मैच है वो इम्पोर्टेंट है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का, कि इंडिया के साथ फाइनल कौन खेलेगा। बांग्लादेश के पास आज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि ये मैच इंडिया से जीतकर अपनी क्या कहते हैं प्लेस को फाइनल में सिक्योर करने की, बट गलतियां, जो कॉमन गलतियां जो बांग्लादेश ने की है, और सबसे बड़ी गलती थी अभिषेक शर्मा का, जब तंजीम हसन की गेंद के ऊपर जाकिर अली ने कैच छोड़ दिया। जब वो 7 स्कोर था, 7 स्कोर, और कहाँ अभिषेक ने जहाँ 75 रन किए, वही डिफरेंस था आज के मैच के अंदर अभिषेक की बैटिंग। क्योंकि जिस तरह ही अभिषेक शर्मा आउट हुआ है उसके बाद क्या कहते हैं इंडिया की बैटिंग लड़खड़ाई और स्ट्रगल की है। जस्ट 168 पे 6 पे इन्होंने क्या कहते हैं इंडिया ने फिनिश किया ये पहली इनिंग का। इस तरह ये तो बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी बांग्लादेश के बॉलर्स ने कि इंडिया को कंटेन किया था कि 160 प्लस के टोटल के अंदर, वरना एक टाइम पे जब अभिषेक शर्मा खेला तो लग रहा था कि 190 200 इंडिया आराम से चेस कर लेगी। वो तो सूर्य कुमार यादव ने अभिषेक शर्मा को मरवा के रन आउट करवा दिया, वरना वो आज सेंचुरी भी करता और आज 200 प्लस का रन का टारगेट भी हो जाता। और उसके बाद जब बांग्लादेश ने जब बैटिंग स्टार्ट की है तो बांग्लादेश ने अपनी विकेटें थ्रो करी हैं। ये नहीं कि पक्के शॉट मारे, आधे कच्चे शॉट मारे हैं और जिससे इंडिया ने यूटिलाइज किए। अब सबसे बड़ा मेन रीजन था कुलदीप यादव का सफर, जो कुलदीप यादव ने क्या कहते हैं जो विकेटें ली हैं और क्रूशल विकेटें ली हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर है उसको खेलने का एक टैक्टिक्स होता है, एक तरीका होता है कि हमने किस तरह यूटिलाइज करना। बट बांग्लादेश के प्लेयर्स ने आज आड़े तड़े शॉटे, जो आ रहा है वो शॉटे घुमा रहा है, जो आ रहा है वो घुमा रहा है। जब आपको पता है कि जब सैफ अच्छी बैटिंग कर रहा है उसका थोड़ा साथ देते, थोड़ा सा मैच को डीप लेते, नहीं जो बैटर आ रहा है आंख बंद करके शॉट मार रहा है और अपनी विकेट थ्रो करता जा रहा है। और इंडिया की बैटिंग के ऊपर हम बात करते हैं कि इंडिया की बैटिंग सिर्फ और सिर्फ 2 बंदों पे चल रही है, राइट रॉन्ग, जिनकी थोड़ी बहुत फॉर्म है। सबसे बढ़िया फॉर्म है अभिषेक शर्मा और क्या कहते हैं शुभमन गिल। ये जिस दिन आउट हो गए आप मुझसे लिखवा लीजिएगा इंडिया की बैटिंग 150 भी करते करते मरेगी। क्योंकि सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, क्या कहते हैं हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और उसके बाद क्या कहते हैं शुभम दुबे, ये कब तक रन कर लेंगे। इन्होंने आज के मैच में रन नहीं करे, क्या कहते हैं बांग्लादेश के खिलाफ, सिवाय सिर्फ हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा, ये 2 वाइस प्लेयर थे जिन्होंने क्या कहते हैं रन करके 160 प्लस का टोटल क्या कहते हैं इंडिया ने सेट किया। अदरवाइज इंडिया ने क्या कहते हैं बैटिंग में स्ट्रगल ही करा है। संजू सैमसन को तो बैटिंग ही नहीं मिली, मुझे लगता पता नहीं उसने क्या कसूर कर दिया, वो लगता है इस टीम में मतलब जलील होने ही आया है। जो बंदा ओमान के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच था, पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रगल की है जिस इंसान ने, आज उसको बैटिंग करने का मौका नहीं दिया। उससे ऊपर अक्षर पटेल आ रहा है। कमाल बात भी होगी कि आपके एक प्रॉपर बैटर है जिसने क्या कहते हैं 3 से 4 कहते हैं इंटरनेशनल 100 किए हैं, वो इंसान बैटिंग करने के लिए नहीं आ रहा और एक बॉलर आके उसके ऊपर बैटिंग कर रहा, ऑलराउंडर को आप तरजीह दे रहे हो जब आपका मेन बैटर है। अगर आपने प्लेयर का कॉन्फिडेंस शटर ही करना है तो फिर उसको टीम में रखा ही क्यों है। इससे तो अच्छा क्या कहते हैं आप जितेश शर्मा को खिला लो। अगर संजू शर्मा को इतना पसंद नहीं है, बट ये उसको निकाल नहीं सकते, उसको निकालेंगे, इन्हें पता है कि इन्हें खले पड़ेंगे क्योंकि संजू सैमसन ने पीछे रन किए हुए हैं, इसलिए उसको बाहर नहीं निकाल सकते। अगर संजू सैमसन ने आप मुझसे लिखवा लेता, अगर इसने रन ना किए होते ये टीम से भी बाहर होता और एशिया कप के स्क्वाड में भी ना होता। ये तो मजबूरी के तौर पे खाना पूरी करवाने के लिए संजू सैमसन को खिला रहे हैं, अदरवाइज इनके प्लान में संजू सैमसन नहीं है। क्योंकि जब से शुभमन गिल आया इन्होंने उसको क्या कहते हैं प्रेफर देकर उसको ओपनिंग स्लॉट दिए और उसको नीचे ले आए हैं। ये वही हाल है क्या कहते हैं मोहम्मद हारिस का और संजू सैमसन का, दोनों सिमिलर है इस टाइम, क्योंकि दोनों क्या कहते हैं टॉप ऑर्डर के कहते हैं बैट्समैन है, नीचे वो नहीं खेल पा रहे, नीचे वो स्ट्रगल कर रहे हैं और साफ नजर आ रहा है। सबसे बड़ा कंसर्न है सूर्य कुमार यादव। अब सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, ये उसके प्रेशर कहते हैं, जब उसने पाकिस्तान के खिलाफ जो उसने बकवास करी थी उसके बाद उसकी क्या कहते हैं फॉर्म में डिक्लाइन ही आया, उसने उसके बाद उसकी नाराजगी नहीं हो रही। और इस साल क्या कहते हैं सूर्य कुमार यादव की 9 इनिंग हो चुकी है 2025 के अंदर, जिसमें उसके क्या कहते हैं सिर्फ और सिर्फ 87 रन है। और सबसे हैरान करने वाली बात है उसका स्ट्राइक रेट 112 का है, हमारे कप्तान से भी बुरा है सुभान अली यादव से। सूर्य कुमार यादव का कहते हैं स्ट्राइक रेट इस साल आप ये देख लें, अगर पाकिस्तान
का फाइनल क्या कहते हैं इंडिया के साथ होता है तो ये मैच देखने का मजा होगा। अगर अभिषेक शर्मा जल्दी आउट होता है और शुभमन गिल, इंडिया को वो वाले पड़ जाएंगे, ये कहते हैं फाइनल जीतना। क्योंकि इंडिया की सिर्फ और सिर्फ बैटिंग जो चल रही है वो वाहिद एक बंदा लेके जा रहा है अभिषेक शर्मा, जिसने थ्रू आउट इस टूर्नामेंट रन किए हैं। शुभमन क्या कहते हैं अभिषेक शर्मा ने पहले 9 गेंदों में उसके 9 रन थे, वो स्ट्रगल कर रहा था। अगर उसका कैच पकड़ लेता कहते हैं जाकिर अली, तंजीर अहमद की गेंद पे, तो अभिषेक शर्मा आउट था और आज बांग्लादेश को क्या कहते हैं इंडिया को आज बवाला पड़ जाना था। बट बांग्लादेश ने गलती करी, उसके कैचेस छोड़े और उसने प्रॉपर यूटिलाइज किया अपनी बैटिंग को और उसने 75 रन कर दिए। इंडिया के आप एक टाइम ये सोचे कि अभिषेक शर्मा ने 75 रन करने के बावजूद इंडिया 129 पे 5 था। ये देख ले इंडिया ने इतना स्ट्रगल किया है इस दफा बैटिंग के अंदर। अभी देख ले कब तक तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल इस बैटिंग लाइन को बजाते रहेंगे। ये जिस दिन ये फ्लॉप हुए, अगला मैच तो क्रूशल है, अगला इंडिया अगर श्रीलंका से हारता भी है तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया ने तो अपनी क्या कहते हैं प्लेस सिक्योर कर ली फाइनल के अंदर। बट फाइनल के अंदर अगर पाकिस्तान आता है तो इंडिया को लाले पड़ने ही पड़ने हैं, क्योंकि ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच है। अगर पाकिस्तान अगर बांग्लादेश को हराता है तो हमारा फाइनल इंडिया के साथ है और इंडिया को हमने 2 दफा खेल चुके हैं। अब हमें इतना तो पता हो जाना चाहिए कि इंडिया की क्या वीकनेस है, क्या इंडिया की स्ट्रेंथ है। इंडिया की बैटिंग स्ट्रेंथ है अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। वो अभिषेक शर्मा ने एक उसका प्रॉपर प्लान है कि पावर प्ले के अंदर सामने वाली टीम को निस्सा नबूद कर दो, उसको कुछ समझ ही ना है क्या पावर प्ले में इतने रन कर दो कि अगले बैटर को स्ट्रगल भी करते रहा तो आप इजीली 160-170 रन कर दो। ये फाइनल के इनफ स्कोर है। अगर हम पहले बैटिंग करते एटलीस्ट हमें 180-190 करना चाहिए दुबई की पिच के अंदर, अगर हमने इंडिया को हमने पकड़ना है। अगर सेकंड बैटिंग करते तो सेंसिबल होकर हमें करना पड़ेगा। अदरवाइज इंडिया ने अगर जिस तरह पहले 2 मैच जीते वो अगला मैच भी हमसे इसी तरह ले जाएंगे। बट सबसे पहले कल का मैच बांग्लादेश के साथ हमने जीतना, इजीली नहीं लेना। बांग्लादेश ने आज भी इंडिया को टफ टाइम दिया और 160 की है, क्योंकि इंडिया की तो हमारे से भी अच्छी बैटिंग है। हम तो पूरे थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में स्ट्रगल कर रहे हैं। बट कल का मैच लाइट ही लेना और सबसे पहले फोकस लेके कल का मैच जीतना हमने बांग्लादेश का, और फिर हम देखेंगे इंडिया का फाइनल के अंदर। अभी फाइनल का नहीं सोचते, सबसे पहले कल का मैच जीते। कल का मैच हमने जीतना चाहिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।